संख्यक सेक्टर संस्थान विधेयक को लेकर सीएम धामी का बयान। विधेयक अल्पसंख्यक सुधार के क्षेत्र में करेगा काम, कहा शिक्षा पर सबका अधिकार। बजट सत्र को लेकर सीएम धामी का बयान। जन सरोकार के मुद्दों पर होगी व्यापक चर्चा। इस सत्र में अनुपूरक बजट सहित आएंगे कई विधायक। एसजीआरएनयू में दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके आ गया शुभारंभ। कुलपति ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी की 25वीं पुण्यतिथि। मसूरी के इंद्रमणि बडोनी चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। बडोनी के सपनों को साकार करने का लोगों ने लिया संकल्प। और डीएम नितिका खंडेलवाल ने लगाया जनता दरबार। जलपाल में आज शिकायतों का मौके पर किया समाधान। डीएम ने अधिकारियों को दी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार में जन सुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 33 समस्याएं दर्ज कराई। डीएम ने 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया और अन्य शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। बता दें कि डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम होता है। जनसुनवाई के दौरान फरियादियों ने शहर में हो रहे अतिक्रमण और मुख्य मार्ग पर बारिश के कारण हो रहे कटाव रोकने को लेकर भी चिंता जाहिर की है। वहीं एक फरियादी ने साबरी मस्जिद की मरम्मत और रंग रोगन के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही कई फरियादियों ने सड़क निर्माण से संबंधित शिकायतों से भी डीएम को अवगत कराया। डीएम मयूर दीक्षित ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन सुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही हैं, उन समस्याओं का त्वरित और समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही और शिथिलता नहीं होनी चाहिए। लापरवाही बरते जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन समस्याओं पर स्थलीय निरीक्षण मौका मुआयना किया जाना चाहिए, उन्हें तत्काल मौके पर जाकर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और इसकी आख्या जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जाए। आगे बढ़ेंगे। टिहरी के विभिन्न विद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों ने धराली आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए सराहनीय कदम उठाया। विद्यार्थियों ने प्रमुख स्थलों पर बैठकर धराली आपदा राहत कोष कैंपेन चलाया। अभियान के माध्यम से उन्होंने जनता से 70,135 की धनराशि एकत्र की। बच्चों ने डीएम नितिका खंडेलवाल से मुलाकात कर धनराशि उत्तरकाशी में आई आपदा से प्रभावित लोगों तक पहुंचाने के लिए आग्रह किया। डीएम ने उत्तरकाशी डीएम प्रशांत कुमार आर्य से दूरभाष पर संपर्क कर उन्हें इस पहल से अवगत कराया। डीएम उत्तरकाशी ने बच्चों की पहल की प्रशंसा की है। विद्यार्थियों ने धनराशि विशेषकर आपदा प्रभावित बच्चों की पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए डीएम को कहा है। दोनों जिलाधिकारियों ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि धनराशि का पूर्ण रूप से उपयुक्त और पारदर्शी प्रयोग किया जाएगा। इस पहल को उपस्थित सभी लोगों ने सराहनीय और प्रेरणादायक बताया। को हमारे टिहरी जनपद के थ्रू 70,000 रुपए की धनराशि फंड रेज करी है, जो वहां पे आज राहत सामग्री वो देना चाहते हैं। उस पे यही निर्णय लिया गया है कि वहां के जो छोटे बच्चे हैं जो धराली में पीड़ित रहे हैं, उनके लिए हम लोग अच्छा स्टडी मटेरियल या बुक्स है वो खरीद के वो देंगे। तो इस संस्था द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया। गंगा घाटों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था बनाने के साथ ही लोगों को सतर्क किया जा रहा है। बरसात के मौसम में खतरे की किसी भी क्षण बढ़ने की संभावना को देखते हुए पौड़ी पुलिस लगातार आमजन और पर्यटकों को सतर्क रहने का कार्य कराने का कार्य कर रही है। नदी नालों का शांत दिखने वाला बहाव भी पल भर में विकराल रूप ले सकता है। इसलिए लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते गंगा और अन्य नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना लक्ष्मण झूला पुलिस टीम ने जनहित में गंगा घाटों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। कई संवेदनशील घाटों को सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। पुलिस टीम लगातार घाटों पर गश्त कर रही है और लोगों को खतरनाक स्थानों पर जाने से रोक रही है। जन सुरक्षा के लिए घाट किनारे अनावश्यक रूप से जाने की सख्त मनाही की गई है। पौड़ी पुलिस का साफ संदेश है कि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। थाना पिरान कलियर क्षेत्रांतर्गत दो पक्षों में जमकर हंगामा हो गया, जिसमें पुलिस ने 15 दंगाइयों को दबोच लिया। आपको बता दें कि थाना पिरान कलियर ग्राम बेटपुर में दो पक्षों के बीच विवाद छिड़ गया। सूचना मिलने पर तत्काल पीएसी बल के साथ मौके पर सख्ती
पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि दो पक्ष के करीब 10-15 लोग गांव के रास्ते में खड़े होने और रास्ते से हटने को लेकर आपस में तीखी बहस कर रहे हैं। साथ ही दंगाई, गाली गलौज और मारपीट को लेकर जोर आजमाइश के साथ हंगामा काट रहे हैं। लोगों की भीड़ उमड़ने से शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए पुलिस टीम ने पहले दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही पक्ष के न मानने और आग बबला होने पर आरोपी को चारों तरफ से घेर कर दोनों पक्ष के 15 दंगाइयों को अंतर्गत बीएनएस की धारा के अंतर्गत पुलिस ने हिरासत में लिया है। चोटिल लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है। महिलाओं सहित गांव के 45 लोगों का में चालान काटने के साथ ही गांव की हरकत कर करीब से नजर रखी जा रही है। मौके पर पुलिस बल नियुक्त किया, किसी भी तरह की गतिविधि होने पर तुरंत लगाम कसी जाएगी। अभी जो बताया मुझे शाम के समय सीओ साहब के भी संज्ञान में पूरा प्रकरण, दो पक्षों में किसी मामूली बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, तो झगड़ा हाथापाई की तक आया था। तो पुलिस ने दोनों पक्षों से कुछ लोगों को उठाया, करीब 13-14 लोगों को, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव की कार्रवाई की जा रही है। फोर्स इलाके में तैनात है और अभी फिलहाल शांति व्यवस्था है। सर, जिस तरह से कहना है कि लोगों की मारपीट कर खेत में, देखिए, ये जो मुझे एसओ ने घटनास्थल पर जाने के बाद की घटनाक्रम बताया, उसमें यही था, दोनों पक्षों ने एग्रेसिव होकर के एक दूसरे के साथ मारपीट करी, गाली गलौज से जो बात शुरू हुई थी, और दोनों पक्षों से हमने लोगों को उठा रखा है। प्रिवेंटिव की कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। अब वो एक जांच का विषय उसमें देखेंगे। शायद पहले भी एक बार उनका कभी झगड़ा हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेसियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान के दौरान गुंडों द्वारा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करती है और मांग करती है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करे और प्रदेश की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने के लिए काम करे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने जनता दरबार लगाया, जहां दरबार में आई 33 शिकायतें। आपको बता दें कि सीएम धामी की प्रेरणा से डीएम नितिका खंडेलवाल का जनता दरबार हो रहा कारगर साबित। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सीएम हेल्पलाइन और जनता दर्शन में प्राप्त लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को दी सख्त निर्देश, शिकायतों को गंभीरता से लें, शिकायतों का समय से करें निस्तारण। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। टिहरी जिला विकास प्राधिकरण के अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संयुक्त सचिव एसडीएम के आदेश पर तपोवन में 2 बड़े अवैध निर्माणों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। तपोवन में विष्णु पाणिग्रह स्वामी और दुर्गा देवी के अवैध निर्माण को किया सील। सहायक अभियंता पंकज पाठक के नेतृत्व में अवर अभियंता विपिन कोठारी, उमंग नौटियाल और सुपरवाइजर अरविंद पुंडीर ने पुलिस की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माण को करने वाले आए बाज और इसके साथ ही सहायक अभियंता पंकज पाठक ने कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार आई आपदा के बाद तपोवन भी संवेदनशील क्षेत्र। प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करें निर्माण। मानचित्र के विपरीत निर्माण होने पर होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण लगातार करेगा कार्रवाई। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि जीवन का संस्कार है। इसी भाव के साथ ज्ञान से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है और शिक्षा से ही भविष्य संवरता है। इस संदेश के बीच श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में सत्र 2025 के लिए नवप्रवेशी छात्र छात्राओं का दीक्षारंभ हुआ। श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के सभागार में दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कुमुद सकलानी, रजिस्ट्रार डॉक्टर लोकेश गंभीर और छात्र कल्याण अधिशासिका प्रोफेसर का मालविका कांत पाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में प्रवेशी छात्रों ने बढ़ चढ़कर और उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीनियर छात्रों द्वारा योग पर आधारित नृत्य कार्यक्रम, नृत्य वाटिका और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नई उम्मीदें, नए संकल्पों और नए सपनों के साथ विश्वविद्यालय में कदम रखते हुए छात्र छात्राओं ने शपथ ली कि वे समाज और राष्ट्र की प्रगति में अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगे। विश्वविद्यालय के 9 स्कूलों में प्रवेश लेने वाले देश भर से आए छात्र छात्राओं का दीक्षारंभ और स्वागत भव्यता के साथ हुआ। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम 18 और 19 अगस्त तक आयोजित होगा। विश्वविद्यालय के चेयरमैन श्री महंत देवेंद्र दास बराज ने अपने संदेश में कहा है कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वे चरित्र निर्माण और समाज सेवा की ओर प्रेरित करें। उन्होंने सभी नवप्रवेशी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कुमुद सकलानी ने नवप्रवेशी छात्र छात्राओं को जीवन की दिशा निर्धारित करने वाले प्रेरक संदेश दिए। Yeah, I hope this particular energy मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसएसपी प्रवींद्र डोभाल के निर्देशन में हरिद्वार पुलिस लगातार सक्रियता से निगरानी रखते हुए युवाओं के नसों में नशे का जहर घोलने वालों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में हरिद्वार की पथरी थाना पुलिस ने नशे की पूरी चेन की ट्रैकिंग करते हुए पिथौरागढ़ से हरिद्वार पहुंचे नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। नशा तस्कर से 533 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी का नाम देवेंद्र राम है और वह जनपद पिथौरागढ़ का रहने वाला है। हरिद्वार पुलिस का साफ संदेश है कि जनपद में किसी भी तरह की अवैध मादक पदार्थों को बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द वापस आते हैं। क्या
आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। लेट्स टेक अ क्विक फ्लैट टूर। यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पर्यटन नगरी मसूरी के इंद्रमणि बडोनी चौक पर पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर राज्य आंदोलनकारियों, राजनीतिज्ञों और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान इंद्रमणि बडोनी की अहम भूमिका रही। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान इंद्रमणि बडोनी के सपनों को साकार करने का सभी उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। इस मौके पर इंद्रमणि विचार मंच के महामंत्री प्रदीप भंडारी ने कहा कि आज इंद्रमणि बडोनी की 25वीं पुण्यतिथि है और इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्वतीय गांधी के रूप में जाना जाता है। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि हम राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले लोगों को भूलते जा रहे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन को विशेष कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। वहीं इंद्रमणि बडोनी के गांववासी रमेश उनियाल ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी नहीं होते तो उत्तराखंड वासियों की उत्तराखंड नहीं मिलता। उत्तराखंड के गांधी कहलाए जाने वाले इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी चौक पर कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ उनको विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो पूरी उत्तराखंड को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास करे। उन्होंने भूख हड़ताल 84 दिन की भूख हड़ताल भी करी श्रीयंत्र टापू पर। तो कई मुद्दों को लेकर मैं कई चीजें ऐसी हैं जिनको व्याख्यान करना कम शब्दों में मुश्किल होगा, लेकिन उनका जो योगदान है उत्तराखंड के प्रति उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसे महापुरुषों को उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी जी को समय समय पर याद करना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो युवा हैं हमारे, उनको कम से कम अपने उत्तराखंड का इतिहास तो मालूम हो, उत्तराखंड के महापुरुषों का तो ज्ञान हो कि उनके द्वारा ऐसे क्या कार्य किए गए जो है नहीं होते तो कम से कम उत्तराखंड नहीं बनने वाला था। हम लोगों ने, हम उन्हीं के जो है पट्टी से हैं। और फिर हमने जिस समय ये मूर्ति लग रही थी, तिवारी जी ने जो मूर्ति लगाई, उसके ठीक 1 साल बाद अखोड़ी हमने इनके जन्म। आगे बढ़ेंगे, जहां उधम सिंह नगर पुलिस का ऑपरेशन कालनेवी लगातार जारी है। इस बीच SSP मणिकांत मिश्रा को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी बाबाओं और ढोंगियों के खिलाफ कड़ा एक्शन। बाजपुर पुलिस ने एक शातिर तांत्रिक को किया गिरफ्तार। पुलिस की गहन जांच में आरोपी की ठगी की गई। कई परतें आई सामने। लोगों को फंसाने के लिए एक सुनियोजित रणनीति का करता था इस्तेमाल। लोगों की भावनात्मक कमजोरी का उठाता था फायदा। SSP मणिकांत मिश्रा की जनता से अपील, फर्जी बाबाओं से रहे सतर्क। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय द्वारा कुछ समय पूर्व ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत उधम सिंह नगर जनपद में 150 से अधिक ढोंगी पीर फकीरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी क्रम में कल बाजपुर थाना क्षेत्र में एक ढोंगी पीर फकीर महमूद को गिरफ्तार किया गया, जो भोले भाले लोगों को जादू टोने के भ्रम में फंसाकर उनका इलाज करने या धन दिलाने का लालच देता था और महिलाओं का शारीरिक व आर्थिक शोषण करता था। महमूद ने कई हिंदू नाम भी समय समय पर बदल कर रखे थे और स्वयं को काली का भक्त बताता था। महमूद पर पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा सभी आम जन से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी ढोंगी पीर फकीर के बहकावे में न आए और यदि ऐसे किसी ढोंगी पीर फकीर की सूचना
प्राप्त होती है तो नजदीक के चौकी या थाने में अवश्य सूचित करें। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें आपको बताते चले कि भराड़ीसैंण से मुख्य सेवक धामी का बयान आया है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक पर लाना चाहते हैं पारदर्शिता, शिक्षा सबका अधिकार। अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं सिख, पारसी, बौद्ध और जैन धर्म के लोग। शैक्षणिक संस्थान को दिया विस्तार, बच्चों को मिले उच्च गुणवत्ता शिक्षा। पिछले कई दिनों में अवैध मदरसों के मामले आए सामने। विधेयक अल्पसंख्यक सुधार के क्षेत्र में करेगा काम। विपक्ष हमेशा से करता रहा वोट बैंक की राजनीति। हमारा उद्देश्य सभी को मिलना चाहिए शिक्षा और समान अधिकार। देखिए, इसमें हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, सभी को शिक्षा मिले। अल्पसंख्यक समुदाय में हमारे सिख, जैन, अरबी, फारसी, बौद्ध सभी लोग जो है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। उनके संस्थान खुलने चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार है। इसको हमने थोड़ा विस्तार दिया है और पारदर्शिता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसे के प्रकरण भी सामने आए हैं और बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले और शिक्षा सभी का अधिकार है। जैसे जनधन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए ये योजना देश को समर्पित की। उसी प्रकार से हमारा ये अल्पसंख्यक सुधार के क्षेत्र में ये विधेयक भी हमारा काम करेगा। वोट बैंक की राजनीति विपक्ष हमेशा से करता रहा है। हमारा उद्देश्य है सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। और वही बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री ने बयान दिया। पिछली बार भराड़ीसैंण में ही होना था बजट सत्र। विधानसभा में लंबे समय से चल रहा था निर्माण कार्य के चलते भराड़ीसैंण में नहीं हुआ था बजट सत्र। इसके साथ ही सत्र में अनुपूरक बजट सहित आएंगे कई विधेयक। जन सरोकार के मुद्दों पर होगी व्यापक चर्चा। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए जनता की समस्या और अर्थवान की चुनौतियों को आपस में मिलजुल कर विस्तार से करेंगे चर्चा। पक्ष विपक्ष से किया अनुरोध, जनता की समस्याओं का निकालेंगे हल। समय से पिछली बार भी चूंकि यहाँ का बजट सत्र यहाँ होना था, लेकिन विधानसभा में अंदर काफी सारे निर्माण के कार्य चल रहे थे, उसके कारण से बजट सत्र नहीं हो पाया था। अब ये सत्र हमारा, जिसमें अनुपूरक बजट समेत अनेक विधेयक आएंगे और जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। हमारा सबसे अनुरोध है कि सभी मिलजुल कर, पक्ष विपक्ष, हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए जनता की समस्याएं, वर्तमान की चुनौतियां, उन सभी पर आपस में मिलजुल कर चर्चा करेंगे और जो भी एक सौहार्दपूर्ण हो सकता है उसके अनुरूप ये सत्र चले, ऐसा मेरी सबसे अपेक्षा भी है। पर्यटन नगरी मसूरी के इंद्रमणि बडोनी चौक पर पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर राज्य आंदोलनकारियों, राजनीतिज्ञों और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान इंद्रमणि बडोनी की अहम भूमिका रही है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान इंद्रमणि बडोनी के सपनों को साकार करने का सभी उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। इस मौके पर इंद्रमणि विचार मंच के महामंत्री प्रदीप भंडारी ने कहा कि आज इंद्रमणि बडोनी की 25वीं पुण्यतिथि है और इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्वतीय गांधी के रूप में जाना जाता है। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि हम राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले लोगों को भूलते जा रहे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन को विशेष कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। वहीं इंद्रमणि बडोनी के गांव वासी रमेश उनियाल ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी नहीं होते तो उत्तराखंड वासियों को उत्तराखंड नहीं मिलता। के गांधी कहलाए जाने वाले इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी चौक पर कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ उनको विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो पूरी उत्तराखंड को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास करे। उन्होंने भूख हड़ताल, 84 दिन की भूख हड़ताल भी करी श्रीयंत्र टापू पर। तो कई मुद्दों को लेकर मैं
कई चीजें ऐसी हैं जिनको व्याख्यान करना कम शब्दों में मुश्किल होगा, लेकिन उनका जो योगदान है उत्तराखंड के प्रति उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसे महापुरुषों को उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडौनी जी को समय समय पर याद करना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो युवा हैं हमारे, उनको कम से कम अपने उत्तराखंड का इतिहास तो मालूम हो, उत्तराखंड के महापुरुषों का तो ज्ञान हो कि उनके द्वारा ऐसे क्या कार्य किए गए जो है नहीं होते तो कम से कम उत्तराखंड नहीं बनने वाला था। हम लोगों ने, हम उन्हीं के जो है पट्टी से हैं, और फिर हमने जिस समय ये मूर्ति लग रही थी, तिवारी जी ने जो मूर्ति लगाई, उसके ठीक 1 साल बाद अखोड़ी हमने इनके जन्मस्थली में लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।